और अंदर जितना वो अंदर से जब बाहर आता है तो आनंद की प्रक्रिया में होता है। इसी को गुरु पूर्णिमा का ज्ञान कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ, इसको गुरु पूर्णिमा का ज्ञान कहते हैं। इसी को पूर्णिमा मनाई जाती है। तो हमारे अपने अंदर की समस्त क्रियाओं को भस्म करना चाहिए पहले गुरु मंत्र के द्वारा। काम, क्रोध, मोह, ये सब चीज़ें हैं हल्की 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 हल्की, इनको जलाकर बिल्कुल राख कर देना चाहिए। तब जाकर मोह भंग होता है। मोह भंग कर तब एक विरक्ति पैदा होती है कि नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। विरक्ति भी पैदा होती है। तब विरक्ति के बाद उसको एक और चीज़ प्राप्त है, अरे ये मेरा है, गुरु मेरा है। गुरु क्यों मेरा है? क्योंकि लंबी यात्रा में ले जाएगा। बाकी जो है ये घाट तक की यात्रा में ले जाएंगे, तो वो गुरु को पकड़ लेता है। तो गुरु को कैसे पकड़ा जाता है? सिर्फ मंत्र के माध्यम से, प्रेम से, श्रद्धा से और समर्पण के द्वारा और मंत्र के माध्यम से, गुरु के मंत्र के द्वारा मंथन करते करते, रगड़ा करते करते। मैं एक मंत्र बोल दूं तो मेरे पूरे शरीर में प्राण जागृत हो जाते हैं, मेरा पूरा शरीर झंझना जाता है। एक मंत्र, गुरु जी का एक ही मंत्र बोल दूं और मैंने कितने 1.25 लाख अनुष्ठान करते करते करते, रगड़ते करते 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 करते, अपना लोटा मांजन करते 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 मैं यहाँ खड़ा हूँ। और ऐसे तुम्हें भी खड़ा होना। पूर्णिमा को सार्थक बनाना है, गुरु के वचन को, और गुरु आज्ञा में भी रहना है। गुरु आज्ञा सर्वप्रिय होती है। गुरु ने देखा, गुरु का देखना, सदगुरुदेव का देखना भी हमारे लिए बड़ा होता है। गुरु किसी को देख लें, तो अब गुरु जब देखते हैं तो गुरु का देखने का मतलब अंदर से गुरु जी ने देख लिया। क्या बात है ये? गुरु की नज़रों के सामने आना, गुरु की आंखों के सामने आना, ये जीवन की क्रियाएं हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोभ को छोड़ देना जीवन में। ये लोभ करते हैं, जो हमारे जीवन का लोभ है, लोभ को छोड़ना कि ये चीज़ प्राप्त कर लूँ, ये चीज़ प्राप्त, तुम सब चीज़ों ऐसी चलने दो, पर लगातार गुरु की क्रिया में, गुरु के मंत्रों के माध्यम से उसको आगे बढ़ाओ। और तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरु मंत्र है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम इस साधना का ये करो, अघोर की क्रियाओं का ये करो, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कह रहा। गुरु मंत्र से ही तुम्हारी समस्त चीज़ें संपादित होंगी। गुरु जी का पौ शब्द ही बीज मंत्र है, जो आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति की उन्नति के सहायक होता है। पौ शब्द ही अगर तुम्हारा विस्फोट हो जाए, बीज मंत्र का पौ शब्द ही विस्फोट हो जाए, तो तुम्हारी दोनों चीज़ें उन्नति होती हैं। उन्नति बाहर नहीं आएगी। कल भी मैं बता रहा था, बाहर का कोई व्यक्ति तुम्हें कोई देने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें तुम्हें जो देगा, तुम्हारे सद्गुण, संस्कार, तुम्हारा अंदर का वैभव, जब बाहर आएगा वो तुम्हें चीज़ें देगा। बाहर कोई चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी। बाहर सब नकलीपन है, तुम्हें माया है। ये बाहर तुम्हें सब चीज़ें ऐसी वो पड़ी रहें, पर अंतःकरण में तुम्हें शुद्धिकरण करना चाहिए। तो तुम्हारा पौ शब्द ही गुरु जी का पौ बीज मंत्र है। अगर पौ का विस्फोट करोगे, पौ पौ करते हुए, तो तुम्हें पता चलेगा ये आध्यात्मिक शक्ति का पुंज है। गुरु जी का ये पौ और भौतिक शक्ति का पुंज है। ये दोनों शक्तियों को बैलेंस करता है। जैसे मैं अपने जीवन में दोनों स्थितियों को बैलेंस करता हूँ, परिवार को भी बैलेंस करता हूँ और बाहर भी बैलेंस करता हूँ। अपने आप बैलेंस होगा। अगर ओघड़ की क्रिया में चला जाऊं तो ओघड़ में भी बैलेंस रखूं, वहाँ भी बैलेंस करूँगा। भस्म लगानी होगी तो भस्म भी लगा लूँगा। अलग अलग क्षेत्रों का बैलेंस। तो ये वेद व्यास जी की रचनाओं से है, जो हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं से है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए समझ ज्ञान से है। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसलिए गुरु को पूजा जाता है, इसलिए गुरु के प्रकाश को देखा जाता है कि गुरु जी देखें। अब प्रकाश कौन देखेगा? या तो गुरु जी अपने आँखों के साथ तुम्हें देखते रहें, प्रकाश देते रहें, या तुम अपनी भ्रुकुटी के माध्यम से उस प्रकाश को देखो। ये दो ही चीज़ें होती हैं। बाकी और कोई कुछ बताए मैं विश्वास नहीं करता।
इसलिए गुरु के पास जाया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु का संसर्ग किया जाता है, गुरु के पास बैठकर उनके स्मरण किया जाता है, उनकी स्पर्श किया जाता है, उनको देखा जाता है कि गुरु हमें निहारे हैं। तो अंदर की जो पूर्णिमा की कुछ रेशें हमारे अंदर आए हैं, या फिर तुम्हारे अंदर ज्ञान की चेतना हो, तुम वो भ्रुकुटी के माध्यम से उस चेतना को देख पाओ और फैला पाओ, तब तुम्हें ज़्यादा पता चलेगा कि गुरु पूर्णिमा। बुद्धि से गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई जाएगी, वो व्यापारिक संकल्प है। मेरा आशीर्वाद है तुम सबको, ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ो, चेतना के माध्यम से आगे बढ़ो, सद्गुरु के मंत्र के माध्यम से आगे बढ़ो।